प्रीत संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम लोग जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के 200 प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं, जिसमें से आज ये पार्ट नंबर 7 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए, इसमें कुल 10 प्रश्न हैं, देखते हैं 10 प्रश्नों में से कितना प्रश्न हम सही कर पाते हैं, हमारी तैयारी कहाँ तक है। चलिए 84वें नंबर प्रश्न पर आइए। प्रश्न कह रहा है कि निक्षेप शब्द का क्या अर्थ है? क्या फेंक कर है, या रख कर है, धरोहर है, या विकरण है? अच्छा, निक्षेप शब्द का अर्थ यहाँ ये मतलब जो दिए गए ये सब अर्थ होता है निक्षेप शब्द का, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम ने निक्षेप शब्द का अर्थ क्या पूछा गया है। यहाँ पूछने का मतलब हुआ है कि निक्षेप शब्द का क्या अर्थ बताया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। क्या फेंक कर है? अच्छा, निक्षेप मतलब फेंक कर भी होता है, रख कर है, या धरोहर है, या किरण। चलिए बताइए फटाफट, निक्षेप शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, लास्ट वाले श्लोक में मैं आप लोग को हिंट देती हूँ। लास्ट जो 22वां श्लोक होता है, जिसको ऋषिकर्ण कहते हैं, कि जैसे कन्या पराया धन होती है, जैसे किसी की धरोहर रखे रहो अपने पास, तो आपको बहुत मतलब जब तक आप वापस नहीं कर देते आपको बहुत चिंतित रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कुछ ख़राब हो जाए कुछ, जब तक उसके पास सुरक्षित वापस नहीं करते। वैसे ही कन्या जो है पराया धन होती है, और आज शकुंतला को उनके घर भेज करके हम वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसे किसी पराया धन को हम अपने घर में रखे रहते हैं, और फिर उसको सौंप करके, जिसका होता है उसे सौंप करके हमें संतुष्टि मिलती है। आज वही संतुष्टि हमें मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए, अर्थ तो इसका निक्षेप भी होता है, कहीं आपने निक्षेप पढ़ा होगा, मतलब इसका अर्थ हो सकता है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में जो निक्षेप शब्द का अर्थ आया है उसका अर्थ होता है धरोहर, यानी कि 84 नंबर प्रश्न का ग सही होगा। निक्षेप शब्द का अर्थ क्या है? धरोहर है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। 85वां प्रश्न है कि कर्ण के दूसरे शिष्य का नाम है। कर्ण के जो दूसरे शिष्य हैं उनका क्या नाम है? या नारद है, गौतम है, शारंग्रो है, या शारदूत है? दूसरे शिष्य का नाम क्या है? 2 शिष्य जाते हैं शकुंतला के साथ में विदाई में, है ना। शकुंतला के साथ विदाई में 2 शिष्य जाते हैं, 2 शिष्य उनके साथ में जाते हैं। तो पहला तो शारंग्रो है, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है शारदूत। ये भी नहीं होगा, नारद भी नहीं, शारंग्रो नहीं है, गौतम भी नहीं, बल्कि शारदूत है। शारंग्रो और शारदूत 2 शिष्य होते हैं, दोनों शिष्य जो शकुंतला के साथ जाते हैं, ठीक है, विदाई में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 86वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 पे आइए। कौन सा पात्र दार्शनिक विचारों के लिए जाना जाता है? इसका विचार जो है वो दार्शनिक था। इनमें से ऐसा कौन सा पात्र था जिसका जो विचार है थोड़ा वो दार्शनिक टाइप का था? चलिए फटाफट जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र दार्शनिक विचार का था, दार्शनिक विचारों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र दार्शनिक विचारों के लिए जाना जाता है? प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 पर देखिए, 86 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा पात्र दार्शनिक विचार के लिए जाना जाता है? 86। क्या नारद जाने जाते हैं, क्या शारंग्रो जाने जाते हैं, क्या गौतम जाने जाते हैं, या शारदूत? कौन सा ऐसा पात्र है जो दार्शनिक विचारधारा के लिए जाना जाता है? तो 86वें का क्या होगा? शारदूत। शारदूत जो है बड़ा शांत स्वभाव का था, दार्शनिक विचारधारा जो अच्छा जितने भी होते हैं, अरस्तु वगैरह देखो, वो लोग दिमाग से कुछ ना कुछ सोचा विचार करते हैं, तो शारदूत उस टाइप का। लेकिन जो शारंग्रो थोड़ा उद्धरण टाइप का था, उसको जल्दी गुस्सा क्रोध वगैरह आ जाता था। देखिए जब पंचम अंक में जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं, फिर शकुंतला से कहते हैं, बहुत मतलब उद्दंड हो जाते हैं, कहते जाओ अपने की तुम भरो जो है, अब तुमने गंधर्व विवाह किया है तो फिर तुम झेलो, और राजा को भी काफ़ी धमकी देते हैं। तो इस तरीके से इनके जो शारंग्रो और शारदूत
पात्र आए हैं विज्ञान शाकुंतलम में, तो सारंगरों का जो है उनका मतलब पढ़ने पर, उनकी लाइन वगैरह देखने से ये लगता है कि सारंगरों जो है वो थोड़ा गुस्से वाले थे, और जो सारद्वत थे वो थोड़ा सा दार्शनिक विचारधारा के थे। तो यहाँ प्रश्न वही पूछ रहा है कि कौन सा पात्र दार्शनिक विचारधारा के लिए जाना जाता है, तो कौन जाने जाते हैं, सारद्वत। और यहीं अगर प्रश्न ये पूछ ले कि कौन सा पात्र ऐसा है जो थोड़ा उद्दंड है, गुस्से वाला है, इस टाइप का, तो उसके लिए आप किसको लगाएंगे, सारंगरों को। अच्छा, सारद्वत मतलब सारंगरों उत्तर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या सही होगा दार्शनिक विचारधारा के लिए, सारद्वत। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 क्या कह रहा है, अनन्य मनसा इस शब्द में समास है। अनन्य मनसा, स्टार्टिंग में जो दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं श्लोक में, स्टार्टिंग में ही जो पहला श्लोक ही है शायद, हाँ दूसरे चतुर्थ अंक का पहला श्लोक ही है। स्टार्टिंग में जो दुर्वासा ऋषि जो है कहते हैं हाँ तिथि परिभाविनी, पहले आवाज़ देते हैं हम वो। तो शकुंतला जो है दुष्यंत की याद में इतना ज़्यादा व्यस्त रहती हैं कि उनको ऋषि मुनि के आवाहन। अच्छा, ये होता है जब आप किसी चीज़ को एकाग्रचित्त होकर किसी चीज़ में आप दिमाग एकाग्रचित्त होकर बैठे रहते हैं, तो फिर आपका माइंड शून्य हो जाता है, फिर आपको वही चीज़ समझ में आता है, कौन आवाज़ दे रहा है, कौन बुला रहा है, कुछ नहीं। तो शकुंतला, अच्छा प्रेम के मामले में तो ज़्यादातर ऐसा होता है। तो शकुंतला क्या थी, शकुंतला विरह में थी, और विरह में उनको राजा दुष्यंत की याद में ऐसा बैठी थी कि बिल्कुल उन्हीं की याद में मग्न थी, क्या कैसे उनके साथ बिताए हुए पलों को। तो उन्होंने जो है उनकी आवाज़ को ही नहीं सुनी। और दुर्वासा ऋषि भाई ऋषि थे, और वो भी क्रोधित ऋषि थे, उनको बहुत जल्दी शीघ्र ही क्रोध आ जाता था। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको एक श्लोक के माध्यम से पहले कहा अतिथ परिभाविनी, और फिर एक श्लोक पढ़ा, उस श्लोक के माध्यम से उनको श्राप दिया, विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसां तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तां प्रथमां कृताम् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृताम्। देखिए पहली लाइन, विचिन्तयन्ति अनन्य मनसा, इसमें कौन सा था, अनन्य मनसा विचिन्तयन्ति, यमनन्य मनसा वो तुमको मतलब कहते हैं कि जिसको तुम अनन्य मन हो करके, मन जो तुम्हारा यहाँ नहीं दूसरी जगह हो गया है, ऐसे मन वाली तुमको, जिसके याद में तुम मतलब विचार कर रही हो, तुमको पहचानेगा नहीं, ऐसा श्लोक के माध्यम से श्राप देते हैं। श्लोक में कहा गया है कि इस शब्द में कौन सा समास है, श्लोक में क्या कहा गया है कि इस शब्द में कौन सा समास है, तो इस शब्द में बहुब्रीहि समास है। वो कैसे बहुब्रीहि समास है, यम अनन्य मनसा यस्य सः, तो किसका है अनन्य मनसा वाली, कौन है, अनन्य मनसा यस्य सः शकुंतला। तो ये जो है अब बहुब्रीहि समास हो गया, किसका दे रहा, अनन्य मनसा, जिसके मन में तुम्हारा मन जो है जिसके याद में व्यस्त है वह, अरे सॉरी शकुंतला नहीं, अनन्य मन से, जिसके लिए तुम्हारा मन अन्य हो गया है वह, यानी दुष्यंत को कहते हैं। तो यहाँ किसको संबोधित कर रहे हैं ऋषि, दुष्यंत को संबोधित कर रहे हैं कि तुमको याद दिलाने पर भी नहीं याद करेगा। क्यों, कैसे नहीं याद करेगा, जैसे एक पागल व्यक्ति, पहले कही हुई पागल और शराबी व्यक्ति अपनी पूर्व में कही हुई बात को बिल्कुल कहता रहे, हाँ जरूर ऐसा मैंने कहा था, शराब वगैरह पीने के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, अपनी बात को भूल जाता है। ठीक उसी तरह यम अनन्य मानसा, जिसको अन्य मन वाली तुम जिसको जो है याद कर रही हो, सा वो मतलब वही राजा दुष्यंत तुमको याद करने पर भी नहीं याद करेगा। यहाँ बहुब्रीहि समास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88 कहता है अर्घोदकम शब्द का में समास है। अर्घोदकम शब्द, अच्छा ये देखिए अभी तक आपने जो 4-5 सीरीज हल किए उसमें डायरेक्ट जी प्रश्न थे। तो देखिए हमारा जो नियम भी है शिक्षा का, मतलब पठन पाठन का हमारा नियम भी है सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर नहीं बल्कि सरल से कठिन की ओर। तो कुछ उसको भी ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये प्रश्न मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, मैं आपको ये बता दूँगी, ये प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हुए हैं,
मेरे पास इनका संकलन था तो मैंने सोचा प्रस्तुत कर दूं। लेकिन फिर भी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो प्रश्नों का मॉडल रहा वो सरल से कठिन की ओर वाला रहा हो गया। तो अभी तक 6 तक के जो सीरीज हल किया उसमें थोड़ा सा इजी प्रश्न थे जो लगभग सबको आते थे। अब जो आप 7वां और 8वां हल कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा व्याकरण की भी चीज़ें आ गई हैं। जैसे आप जो 6 ग्रंथ आपके अब उसमें टीजीटी के पाठ्यक्रम में या फिर अन्य जगह पर जो 6 ग्रंथ है ये मुख्य हैं, उनमें जो इजी क्वेश्चंस थे उनमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं, या अभिज्ञान शाकुंतलम में खासतौर पे क्योंकि उसी की श्रृंखला हम कर रहे हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं, अब 7वें से जो पार्ट से वो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी प्रश्न में आ रही हैं। थोड़ा सा जो है ये प्रश्न का स्तर थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे देखते हैं कि जलोदगम शब्द में समास है, कौन सा समास है। चलिए बताइए फटाफट, क्या समाहार द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है। अर्घोदकम शब्द में कौन सा समास है। अर्घोदकम शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताइए, अर्घोदकम शब्द में कौन सा समास है। अर्घ और उदक, अच्छा वो जो अर्घोदक वही होता है जो धार जिसको गांव में बोलते हैं, कि जब कोई मेहमान आता है तो उसको हम लोग सम्मान में सबसे पहले बाहर खड़ा रहता है तो उसको लोटे में पानी, फूल और तमाम चीज़ें 7 तरीके की या 5 तरीके की लौंग और क्या क्या डाल करके उसके जो है नज़र उतारते हैं एक तरीके से, तो सर पे यूँ फेर करके किया जाता है, तो वही होता है अर्घोदक। तो देखिए वो समूह है अर्घोदकम, अर्घ और उदकम, अर्घोदकम का जो समूह है, यहाँ पे जो है कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास में। अच्छा द्वंद्व समास, अर्घ और उदकम, अर्घ और उदकम द्वंद्व समास आ रहा है, ठीक है, और लगने से। और लेकिन कौन सा द्वंद्व है, द्वंद्व में भी तो समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व इसलिए है कि अर्घ और उदक मतलब जल और उसमें पड़ने वाली जो भी सामग्रियाँ हैं वो हैं, तो कई चीज़ों का समूह है, इसलिए समाहार द्वंद्व है। कौन सा द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है। तो प्रश्न नंबर 88 का सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 89 पर आते हैं। भूस्थम भव दक्षिणा परिजने, ये भी श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। श्लोक चतुष्टयम में जो है ये एक श्लोक है, चतुष्टयम का ये श्लोक है जो है कर्ण द्वारा कहा गया। और कर्ण जो है ये शकुंतला से कहते हैं, उनको उपदेश देते हुए कहते हैं कि ससुराल में जाना तो कैसे रहना, इस तरीके के इस श्लोक के माध्यम। जैसे हर पिता वही चीज़ है, हर बार जो है यही श्लोक बताते हैं, आप लोग को लगेगा बार बार मैं यही बताती हैं। तो मतलब इस श्लोक के माध्यम पर, श्लोक संख्या शायद 17वां या 18वां है, 18वां श्लोक है शायद, जिसमें शार्दुल विगीर्य छंद में कर्ण, महर्षि कर्ण जो है श्लोक के माध्यम से शकुंतला को बताते हैं कि तुम ससुराल में जाना तो कैसे रहना, अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना, और जो राजा की रानियाँ उनके साथ कैसा व्यवहार करना। तो ये कहते हैं भूस्थम भव दक्षिणा परिजने भाग्यानुसेकिनी शुश्रूवस्य गुरूनि कुरु प्रिय सखिं मृत्युं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रहितापि रोषणतया मास्मप्रदीपं गमा भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्यात् अनुसेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदं युवत्यो वामाकुलस्याधया। श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो गुरु लोग हैं, गुरुजन हैं, जो तुम्हारे बड़े लोग हैं, उनको जो है सेवा करना, और प्रिय सखी सपत्नी जन, जो सब पत्नी है यानी जो राजा की और पत्नियाँ, उनको उनके साथ सखी की तरह रहना। और भर्तुर विप्र, जो तुम्हारा भर्तु, जो तुम्हारे पति हैं, उनको प्रकृति मतलब उनके अगर वो कभी प्रकृति से भी मतलब दुखी हो जाए, मतलब अगर वो क्रोध कर दे तुम्हारे ऊपर, तो भी तुम जो है क्रोधित ना होना। और कहा भू स्तंभ भव दक्षिणा पर दें, जो परिजन है, जो सेवक जन है, उनको मतलब दान उन देती रहें ताकि खुश रहें। भाग्यास अनुशय के, अब आगे तुम्हारे भाग्य के मतलब अनुशय के, भाग्य के अधीन है। फिर कहती हैं यान्ति एवं, जो इस प्रकार की गृहिणियाँ जो है इस प्रकार का करती हैं, वो जो है
गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं, कुशल गृहिणी मानी जाती हैं। और जो इसके विपरीत होती हैं वो कुल के लिए आध्या होती है, यानी मानसिक पीड़ा होती है। इस प्रकार का उपदेश महर्षि कर्ण ने 18वें श्लोक में शार्दूल छंद में दिया है। अच्छा, यहाँ पे श्लोक का एक शब्द पूछा गया है, भूइष्ठम शब्द। कौन सा शब्द? भूइष्ठम। भूइष्ठम शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय, समास, कारक, संधि, संज्ञा, ये सब को पूछा जाता है। तो इसमें कहा, अच्छा, व्याकरणात्मक टिप्पणियों के अंतर्गत तो अभिज्ञान शाकुंतलम में ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भूइष्ठम शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? क्या स्थन प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है, ढय प्रत्यय है, या ईषण प्रत्यय? अच्छा, प्रत्यय के लिए एक चीज़ तो पहले जान लो, जो धातुओं के साथ जुड़ती हैं प्रत्यय वो कृत प्रत्यय होते हैं, और जो संज्ञा आदि के साथ जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो अगर कृत और तद्धित पूछा जाए तो सबसे पहले आप देख लो धातु है कि संज्ञा इत्यादि है। अगर धातु है तो तुरंत उसको आप जो है, और कभी कभी जैसे नहीं आपको आ रहा प्रश्न तो आप देखिए कि जो कृत प्रत्यय के शब्द दिए गए हैं, अगर वो शब्द कृत धातु का है तो जो कृत के ऑप्शन दिए गए पहले उनमें टिक लगाना। जैसे 2 ऑप्शन कृत के दिए गए, 2 ऑप्शन तद्धित के, तो पहले कृत वाले ऑप्शन में से जो आपको सही लगे वो लगाए। जब आपको प्रश्न आए तब की हम बात बता रहे हैं। और वैसे तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इस तरीके की नौबत ही ना आए, लेकिन भाई देखिए हम मनुष्य ही हैं। अपने हिसाब से हर व्यक्ति बहुत अच्छी तैयारी करता है, बहुत बढ़िया पढ़ता है, लेकिन कभी कभार ऐसे आयोग द्वारा प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जिनका जवाब हमें नहीं आता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, तो ये मैं बता रही थी। और हमारे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। बाकी तो आप लोग भी जो है मतलब इतने दिन से संस्कृत से जुड़े हुए हैं तो आपको भी आइडिया होगा। चलिए, यहाँ पे जो है प्रत्यय जो पूछा गया है वो कौन सा प्रत्यय है? भूइष्ठम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें पूछा गया है कि भूइष्ठम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? स्थन। कौन सा प्रत्यय है? स्थन प्रत्यय है। वो स्थन शब्द में स्थन प्रत्यय है ना। तो प्रश्न का सही होगा, 89 का प्रश्न का सही होगा। चलिए 90 प्रश्न पर आते हैं। 90 प्रश्न क्या कह रहा है? अवेहितनयाम ब्राह्मणाग्निगर्भा समेम्यो। ये जब राजा जो है वहाँ से लौट, इस श्लोक में अलंकार अच्छा यहाँ पूछा जा रहा है कि इस श्लोक में अलंकार कौन सा है। लेकिन देखिए ये तो प्रश्न पूछा ही गया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि ये जो लाइन है, अवे ही जानो तनयाम, तुम्हारी पुत्री, ब्रह्माग्नि गर्भम समीव, जैसे समी वृक्ष के समान जो है वो पुत्र को जन्म देने वाली है, तेजवान पुत्र को, ऐसा जो है इस श्लोक का अर्थ निकल के आता है। जिसमें जब बाहर से कर्ण हो जाए, जैसे गए रहते हैं सोम तीर्थ तपस्या के लिए, इष्ट निवारण के लिए जो है गए होते हैं कि शकुंतला का विवाह अच्छे घर में हो जाए, तो वहाँ से जब लौट के आते हैं तो उससे पहले ही शकुंतला का विवाह हो जाता है, राजा दुष्यंत आए रहते हैं। तो ये जो है अनुष्टुप छंद में श्लोक संख्या शायद तीसरा या चौथा है, चौथा श्लोक है शायद। तो उसमें जो है आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में आकाशवाणी के द्वारा राजा को सूचना मिलती है कि जो उनकी पुत्री है शकुंतला, वो राजा दुष्यंत का जो गर्भ है वो उनके पेट में पल रहा है। राजा दुष्यंत का तेज उनके गर्भ में पल रहा है शकुंतला के, ऐसा जो है, और उनका विवाह गंधर्व हो गया, ऐसी सूचना छंदों में जो है वाणी में आकाश के द्वारा होती है, आकाशवाणी होती है। श्लोक के क्या होता है? दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधाना भूतये भुवः अवेहितनयां ब्राह्मणाग्निगर्भां समेम्यो। अवेहि जानो, तनयाम कन्या को, वो जो है क्या है, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपनी कन्या के बारे में जानो, अग्निगर्भम समीव, समी वृक्ष के समान वो तेजवान गर्भ उसके पेट में पल रहा है। दुष्यंत और दुष्यंत हितम, दुष्यंत का तेज पल रहा है, ऐसा जो है आकाशवाणी के द्वारा जो है महर्षि कर्ण को सूचना मिलती है चौथे अंक में। फिर क्या होता है, इसमें क्या पूछा गया? चलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसमें क्या पूछा गया है ये हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है अवैतन्यम ब्राह्मण अग्निगर्भम समीव। श्लोक में अलंकार है,
अच्छा यू आ गया समय वो अग्निगर्भ के समान। तो इसमें क्या पूर्ण उपमा है, श्रौती उपमा है, आर्थी पूर्ण उपमा है या अर्थी उपमा है? अच्छा उपमा अलंकार है, ये तो कन्फर्म है, यू देख के हमने बता दिया कि वो है तो बड़ा आसानी उपमा है। लेकिन अब देखिए ऑप्शन में हम भी जो है यहाँ पे जो है उपमा के भेद दे दिए गए हैं अलंकार के। तो कौन सी उपमा है आप लोग बताइए कमेंट करके। ये है श्रौति पूर्ण उपमा। कौन सा अलंकार है? श्रौति पूर्ण उपमा अलंकार है। अवे ही तन्यम ब्राह्मण अग्निगर्भम सम्मयु। अच्छा आयोग के द्वारा अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए प्रश्न तो आप क्या पता लिखोगे? उपमा लिखोगे, लेकिन अगर इस तरीके का ऑप्शन देके पूछा जाता है तो श्रौति उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है नाट्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त है। नाट्य शब्द में प्रत्यय युक्त है, यानी कि जो नाट्य शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? नाट्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताइए, नाट्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें क्या है? अच्छा इसमें भी विशेष चर्चा न करते हैं। नाट्य शब्द में मार्ट धन, नाट्य शब्द में नाट धन श्यय प्रत्यय, नाट धन श्यय प्रत्यय का सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है अप्रतिरथम शब्द में समास है। अप्रतिरथम शब्द में समास है, क्या तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर एक सेकेंड रुकिएगा, मिस्टेक से ये फाइल गया हुआ। हाँ कह रहा है कि क्या समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास? अप्रतिरथम। तो इसमें कौन सा समास है? बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा समास है, जल्दी बताइए फटाक से। इसमें कौन सा समास है? इस पर भी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। अप्रतिरथम में देखिए दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो गया, बहुव्रीहि और अव्ययी में। लेकिन यहाँ पे होगा बहुव्रीहि। क्यों बहुव्रीहि होगा? क्योंकि अप्रतिरथम जिसके समान मतलब ना हो ऐसा करके अर्थ निकल आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समास? तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास से सही होगा। और यदि बहुव्रीहि ना दिया गया तो अव्यय भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुव्रीहि समास सही होगा। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृताय। पुनः उपस्थित होंगे एक नई श्रृंखला के साथ। और आप लोगों के साथ से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि जो है मेरे चैनल में ज़रा सा भी आपको कुछ सही लग रहा हो, कुछ आपके लायक हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दूसरा ये है कि चैनल हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट में क्या कमी रह गई इसे हमें रूबरू करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।